और जब वो कोई तरक्की पे नई चीज़ बना रहे होते हैं, चला रहे होते हैं और तरक्की पे तरक्की कर रहे होते हैं, फिर हम तनकीद कर रहे होते हैं कि इंडिया हमसे आगे है, करेंसी में हमसे आगे है, इकोनॉमी में हमसे आगे है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमसे आगे है, एजुकेशन में। देखें, हमारे माइंड में शुरू से बताया जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया सारा कुछ है, लेकिन हम मुकाबला भी नहीं कर पा रहे, किसी तरह का भी हम मुकाबला नहीं कर पा रहे इंडिया का। 10 साल के बाद देख लीजिए, दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकल रहा है। इट्स ए फैक्ट। वाइट हाउस उनका है, पूरा यूएस उनका है, जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल बाबा। तो अभी तब उन्होंने अगर उसको रिफ्यूज़ किया है तो आज उनको फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का कि हर चीज़ मेड इन इंडिया है। इंडिया इन चीज़ों पे बहुत फोकस है, वो इन टेक्नोलॉजी में आ गया है, वो ये चीज़ें देख रहा है, वो देख रहा है कि हमारी यूथ को आगे चीज़ों क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो चीज़ें बना रहे हैं। तो फिर हाँ, हमारे ऊपर लानत है, हमारे ऊपर भी, और हमारे ऊपर जो बड़े बैठे हैं उनके ऊपर हज़ारों गुना लानत है। ठीक है, मैं तो यहाँ तक सर तो कुछ हो नहीं रहा। पाकिस्तान मेरा मशवरा मानो तो आप इंडिया चलिए। अच्छा, इंडिया चलिए, उससे क्या होगा? जय हिंद दोस्तों भारत को बहुत ही जल्द 3 लाख करोड़ से लेकर 4 लाख करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है। और इतना ही नहीं, इस फायदे की वजह से भारत में तकरीबन 75,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। देखें, हमारे माइंड में शुरू से बताया जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया सारा कुछ है, लेकिन हम मुकाबला भी नहीं कर पा रहे, किसी तरह का भी हम मुकाबला नहीं कर पा रहे इंडिया का। तो हम इतना वो नीचे आ चुके हैं, हमारे सियासतदानों की वजह से माफिया ऐसा बैठा हुआ है। जो भी है, हमें एटलीस्ट अगर हम उसके दुश्मन हैं तो हमें उसका मुकाबला भी तो करना चाहिए। चाइना भी एक कंट्री है, देखें वो कितना इंडिया से भी ऊपर जा चुका है। इंडिया अगर हमारे अगेंस्ट है, सारा कुछ है, तो हमें उसके मुकाबले पे पूरा उतरना चाहिए था, हमें ये सारा कुछ देखना चाहिए था। तो आप क्या समझते हैं कि इंडियन जो लोग हैं वो आप दुश्मन है हमारे? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? दुश्मन एक हमारी गवर्नमेंट, हमारी फ़ौज ने, एक हमारा नज़रिया, हमें शुरू से हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, हम सारा कुछ देखते आ रहे हैं, शुरू से हमें बताया ये जा रहा है कि बस जी ये दुश्मनी है। तो कभी उनकी राय नहीं ली, कभी हमारी राय नहीं ली गई कि हम मतलब कि शायद ये सिर्फ गवर्नमेंट के आपस में इस तरह के हों। तो इसमें क्या लगता है कि दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स का इशू है या सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मीडिया का इशू है? क्योंकि लास्ट ईयर एक न्यूज़ मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था और उसमें मोदी कह रहा था कि अगर मेरे साथ जंग करनी है तो पाकिस्तानी आओ, जंग करो, और पेट की जंग करो, गुर्बत की जंग करो। तुम अपने मुल्क से गुर्बत ख़त्म करो, मैं अपने मुल्क से गुर्बत ख़त्म करता हूँ। तो क्या दरअसल आज से तकरीबन 1 महीने पहले आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और अन्य हार्डवेयर के इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। और इसकी वजह से दुनिया भर की बहुत सारी लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों को परेशानियां हो रही है, क्योंकि वो भारत में और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल तरीके से अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगी। और यही एक कारण है कि जिसकी वजह से जापान, ताइवान समेत यूरोप के कई देश भी भारत से ये रिस्ट्रिक्शन हटाने की मांग कर रहे हैं। तो इन सारे देशों को तो घाटा लग ही रहा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा घाटा चाइना को लग रहा है। लेकिन अगर चाइना के साथ भी किसी देश को सबसे ज्यादा घाटा लग रहा है तो वो है यहाँ पर अमेरिका, क्योंकि भारत सरकार के रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो अमेरिका की बड़ी बड़ी लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और अन्य हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हैं, जैसे कि एप्पल, HP, डेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, तो अब इन कंपनियों को भारत में अपने लैपटॉप, कंप्यूटर बेचना और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। और इसीलिए इन अमेरिकी कंपनियों ने अमेरिका की सरकार से भारत सरकार की शिकायत की है। और उनका यहाँ पर अमेरिका की सरकार से कहना है कि अमेरिका की सरकार भारत सरकार पर प्रेशर डाले ये रिस्ट्रिक्शन हटाने के लिए, ताकि जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो बड़े प्रॉफिटेबल तरीके से भारत में अपने लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य हार्डवेयर वगैरह बेच सकें। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में भारत की तरफ से जो खबर निकल कर आई है उसमें भारत सरकार ने तो अपना फैसला नहीं बदला, लेकिन जो ये कंपनियां हैं इन्होंने ही अपना फैसला बदल लिया है। क्योंकि साल 2021 में भारत सरकार ने भारत में ही लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट वगैरह को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक PLI स्कीम निकाली थी। और इन कंपनियों में से किसी भी कंपनी ने इस PLI स्कीम में हिस्सा नहीं लिया था। केवल 2 कंपनियां ही ऐसी थी जिन्होंने इस PLI स्कीम में हिस्सा लिया था। इसके बाद भारत सरकार ने एक और PLI स्कीम 2.0 निकाली इन कंपनियों के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी इन कंपनियों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। और जब भारत सरकार पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी, जो भारत के इंपोर्ट थे वो लगातार बढ़ रहे थे, जो भारतीय पैसा था वो चाइना जैसे दुश्मन देश में जा रहा था, और जो कंपनियां थी वो भारत सरकार की बात नहीं सुन रही थी, तो ऐसे में भारत सरकार ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले सारे लैपटॉप, कंप्यूटर पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो ऐसे में भारत सरकार
सरकार ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले सारे लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य हार्डवेयर के इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया और इसकी वजह से ये जो कंपनियां हैं इनको बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगी। और अब ये खबर निकल कर आ रही है कि तकरीबन 30 से ज्यादा कंपनियों ने भारत सरकार की PLI स्कीम में हिस्सा ले लिया है। टोटल अब अगर हम बात करें तो अभी तक तकरीबन 38 कंपनियों ने इस PLI स्कीम में हिस्सा ले लिया है और अब ये सारी विदेशी कंपनियां भारत में ही अपने लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर करेंगी। इतना ही नहीं, भारत सरकार की इस PLI स्कीम में विदेशी कंपनियों के साथ साथ देसी कंपनियों ने भी हिस्सा लिया है और इसीलिए भारत सरकार ने जो PLI स्कीम की रकम है उसे भी बढ़ाकर 17,000 करोड़ रुपए कर दिया है। और इसीलिए अब बताया ये जा रहा है कि आने वाले समय में भारत में बड़े स्केल पर तकरीबन 3 लाख करोड़ से लेकर 4 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के जो लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य हार्डवेयर वो भारत में मैन्युफैक्चर होंगे और इसकी वजह से भारत में तकरीबन 75,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, जो भारत के IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उनकी तरफ से तो ये भी बताया गया है कि इस सब की वजह से भारत इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में तकरीबन 75% तक आत्मनिर्भर बन जाएगा। अब इन 38 कंपनियों में वो सारी कंपनियां भी सम्मिलित हैं जिन्होंने की भारत सरकार की शिकायत अमेरिका की सरकार से की थी भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार ने तो अपना फैसला नहीं बदला, लेकिन इन कंपनियों ने ही अपना फैसला बदल लिया है। क्या कहेंगे सर, पाकिस्तान के अंदर ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। पाकिस्तान मेरा मशवरा मानो तो आप इंडिया चलिए। अच्छा, इंडिया चलिए। निकलेगा, कि निकल रहा निकल रहा है। इट इज अ फैक्ट। व्हाइट हाउस उनका है, पूरा US उनका है। जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल, सबके CEO इंडियंस हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल। बाबा नेहरू ने अच्छा काम किया था। पाकिस्तान जब भी जाता था ये कहता था हमें आर्मामेंट दें, हमें ये दें, ये वो कहते थे जी हमें यूनिवर्सिटियाँ बना के दें। नेहरू वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। मे बी यू कैन टेलीवाइज इट और नॉट। बताओ इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है? सर बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में गाड़ियाँ ही कुछ नहीं है। सर मुझे इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है इकोनॉमी वाइज, व्हीकल्स, बाइक्स, हर जगह पे बीट करता जा रहा है, हर चीज़ में वो आ गया है। पाकिस्तान को कहाँ पे देख रहे हैं इस टाइम? बरकत मार्केट में देख रहा हूँ मैं। मुझे ये बताओ हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हमारे हुक्मरान क्यों ये चीज़ें निकाली? एक ज़रूरियात बन चुकी है अब पाकिस्तान की, कहीं पे भी ज़रूरियात। इंडिया इन चीज़ों पे बहुत फोकस है, वो इन टेक्नोलॉजी में आ गया है, वो ये चीज़ें देख रहा है, वो देख रहा है कि हमारी यूथ को आगे चीज़ों क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो चीज़ें बना रहे हैं। टेस्ला इतना बड़ा ब्रांड वहाँ चला गया, उन्होंने सबसे पहले तो गाड़ी आवाम के लिए दी है, मगर हमारे हुक्मरान सबसे पहले डेट इतना निकाल लेते कि हमारी आवाम लेती नहीं है वो भाईजान। हुक्मरान तो सबसे पहले अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। हाँ, वो गाड़ी नहीं आएगी अपने लिए लेंगे, ठीक है। और जो सरकारी बड़े मुलाजमीन है, छोटों को तो खैर पूछता ही कोई नहीं, वो तो बेचारे जलील होते हैं। हालांकि भारत सरकार ने ये जो कदम उठाया है और इसकी वजह से भारत को ये जो इतना बड़ा फायदा हो रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं।